बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान के जेल में कत्ल के प्लान का इंकशाफ हुआ है। ये प्लान क्या है, इसकी हकीकत क्या है और ये सारा कत्ल के प्लान का मामला क्या है, एक तो इसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और फिर आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि किस इंटेलिजेंस इदारे की किस मामले पे दौड़े लगी हैं। इसके अलावा शेख रशीद साहब से जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे और कुछ दीगर अहम ख़बरें भी अपने वीडियो लॉग में शामिल करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि शेख रशीद साहब की गुमशुदगी का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे पहुँचा। इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो शेख साहब से जुड़ी दूसरी अहम ख़बर है, जो शेख साहब की गिरफ़्तारी के बाद महकमा मतरूका वफ़ इमलाक की तरफ से पुलिस और FIA की नफरी की सपोर्ट के साथ लाल हवेली को सील कर दिया गया था, इस इक़दाम के ख़िलाफ़, मतरूका वफ़ इमलाक की इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो शेख रशीद साहब के भाई हैं शेख सदीक़ साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एक दरख्वास्त दायर की थी। आज हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शेख सदीक़ साहब की इस दरख्वास्त पर समाअत की और मतरूका वफ़ इमलाक को 2 अक्टूबर का नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया गया। लेकिन इसी समाअत में एक इस्तदा की गई कि जब तक ये मामला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में ज़ेर समाअत है, जो लाल हवेली को कार्रवाई करके सील किया गया है उसको डी सील कर दिया जाए, यानी हुक्म इम्तना दे के जो स्टेटस को था, जो लाल हवेली की सील करने से पहले की जो मतलब उसका स्टेटस था उसको बहाल कर दिया जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ये इस्तदा रद्द कर दी और 2 अक्टूबर को 2 रुकनी बेंच ने महकमा मतरूका वफ़ इमलाक से जवाब तलब कर लिया है कि किस बुनियाद पे लाल हवेली को FIA और पुलिस की मदद के साथ जो है वो सील किया गया है। एक तो नाज़रीन शेख साहब से जुड़ी ये ख़बर है। दूसरा नाज़रीन, जो 28 सितंबर को यानी 2 दिन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की जो 4 साल के बाद समाअत होने जा रही है, उसमें आप नाज़रीन के नॉलेज में है कि उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की नज़रसानी की दरख्वास्त है, महकमा दिफा की है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है, शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग की है और इजाज़ुल हक साहब की है। तो परसों के समाअत से पहले आज डेवलपमेंट ये हुई है कि शेख रशीद साहब के जो वकील थे इस केस में, अमानुल्लाह किनरानी साहब, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, साबिक एडवोकेट जनरल रह चुके हैं और साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी हैं। उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है। उस दरख्वास्त में अमानुल्लाह किनरानी साहब ने कहा कि मैं चूँकि बलूचिस्तान की सूबाई निगरान हुकूमत में वज़ीर कानून बन चुका हूँ, तो ये ज़िम्मेदारियाँ का जो चार्ज संभालने के बाद, ये ज़िम्मेदारी संभालने के बाद अब बतौर वकील जो है वो इस केस में, नज़रसानी केस में पेश नहीं हो सकते। और साथ में उन्होंने कहा कि जो इस केस के मुतल्लिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी जानिब से शेख रशीद के साथ रब्ता नहीं हो सका क्योंकि शेख रशीद साहब जो है वो गिरफ़्तार हैं। अब अमानुल्लाह किनरानी साहब इस मुतफ़रिक दरख्वास्त में कह रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना केस की जो 28 सितंबर की समाअत है उसको मुलतवी कर दिया जाए। मैं वकील बतौर वकील के तौर पे पेश नहीं हो सकता और एडवोकेट जनरल जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं उनका शेख रशीद के साथ रब्ता नहीं हो सका चूँकि वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो लिहाजा नई हदायत एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं वो शेख साहब से नहीं ले सके। अब 28 सितंबर को जब ये दरख्वास्त अदालत के सामने आएगी तो शेख रशीद साहब की जो गिरफ़्तारी की बात की गई उस पर अगर कोई किसी वकील ने अदालत को बता दिया या PTI के वकील अली ज़फ़र साहब ने बता दिया कि शेख रशीद साहब की तो गिरफ़्तारी का अमानुल्लाह किनरानी साहब ने जिक्र किया है, लेकिन उसकी गिरफ़्तारी किसने की है, किस इदारे ने की है, किसी की तरफ से कोई एतराफ़ नहीं किया जा रहा, एडमिट नहीं किया जा रहा कि शेख साहब उनकी तहवील में है। तो सवाल ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, इस तरह के मामलात में जब कोई अदालत के नॉलेज में या उनके नॉलेज में, काजी फ़ाइज़ साहब के नॉलेज में कोई बात लाई जाती थी तो वो नोटिस ले लिया करते थे, नोटिस लेके चीफ जस्टिस को रेकमेंड कर दिया करते थे। तो देखना ही होगा कि जो शेख साहब की गुमशुदगी का या गिरफ़्तारी का मामला अब इस मुतफ़रिक दरख्वास्त के ज़रिए अदालत के सुप्रीम कोर्ट में नोटिस में लाया गया है, क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो बेंच के सरबराह भी हैं 28 सितंबर को जो फैज़ाबाद धरने केस की समाअत करने जा रहा है, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं और हो सकता है कि अतर मिनल्ला साहब ये बात पॉइंट आउट करें, तो देखना ही होगा कि क्या शेख साहब की गुमशुदगी या गिरफ़्तारी के मामले का सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को नोटिस लेके समाअत को मुलतवी करती है और मुतल्लिका इदारों से कोई रिपोर्ट भी तलब की जाती है कि शेख साहब कहाँ पे हैं।
उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बताया जाए तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है और इस पर फर्दर जो डेवलपमेंट हो सकती है जिसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा 28 सितंबर की फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत का। इसके अलावा नाज़रीन इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से जो नजरसानी की दरख्वास्त इसी केस में दायर की गई थी जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, आज जो DG हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के फौद असदुल्ला उनकी जानिब से उनकी अथॉरिटी लेटर के साथ जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस के अमजद इकबाल साहब एक मुतफरक दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई जिसमें यह कहा गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसने फैज़ाबाद धरना केस में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, अब इदारा इस केस को परसू नहीं करना चाहता। चूँकि इदारा इस केस को परसू नहीं करना चाहता लिहाजा हमारी नजरसानी की जो दरख्वास्त है उसको वापस कर दिया जाए, हम विड्रॉ करना चाहते हैं, यानी वापस लेने की बुनियाद पर हमारी दरख्वास्त को खारिज कर दी जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो ये दरख्वास्त वापस लेने जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जस्टिस काजी फाइज़ साहब का फैज़ाबाद धरना केस का जो फैसला है उसको उन्होंने ये दरख्वास्त दायर करके एडमिट कर लिया है। और यहाँ पे कुछ और भी ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि कुछ दीगर लोगों की जानिब से, इदारों की जानिब से भी ये नजरसानी विड्रॉल की दरख्वास्त दायर की जा सकती है। लेकिन मैंने PTI से जो मालूम किया है, PTI के जो लीगल टीम है उसमें हमें ये पता चला है कि हमारा चूँकि मामला इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है, हमारी तो नजरसानी की दरख्वास्त में सिर्फ इतनी अदालत से दरख्वास्त है कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले में जो PTI से मुतल्लिक रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन दी गई हैं उनको रिमूव किया जाए, इससे ज़्यादा हम कोई नजरसानी अदालत से नहीं चाहते। तो देखते हैं कि 28 सितंबर को जब इसकी समाअत होगी कौन कौन से मुतल्लिका फ़रीक़ैन की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की जाती है। और अगर तमाम दरख्वास्तें भी नाज़रीन वापस ले ली जाएँ तो अदालत के लिए बड़ा आसान होगा ये सवाल करना कि 4 साल गुजर चुके हैं तो ये बताया जाए, मुतल्लिका इदारे रिपोर्ट दें कि फैज़ाबाद धरने केस के फैसले में जो डायरेक्शन जो अहकाम दिए गए हैं उन पर 4 सालों में, पिछले 4 सालों में, गुजरे 4 सालों में क्या अब तक अमल दरामद हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और ख़बर है, नवाज शरीफ साहब की वापसी का नून लीग ने ऐलान कर रखा है कि 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और वहां से बज़रिया हेलीकॉप्टर उन्हें मीनार पाकिस्तान जलसे में लाया जाएगा। अब इसी सिलसिले में ज़ाहिर सी बात है कि जो लाहौर पुलिस है उसने सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है, जिसमें एक तो यह है कि एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो तैनात की जाएगी, एंटी राइट्स जो फोर्सेज हैं उनको तैनात किया जाएगा क्योंकि अमन व अमा की सूरत हाल भी क्रिएट हो सकती है। और तमाम वसाइल, लाहौर पुलिस का कहना है कि जो सिक्योरिटी का मामला है उसको यकीनी बनाने के लिए, अमन व अमा की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए जो तमाम वसाइल हैं उनको बुरोकार लाया जाएगा। इसी तरीके से नाज़रीन 3 अक्टूबर को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत होने जा रही है उस केस में जो समी इब्राहिम साहब हैं और चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं वो भी दरख्वास्त गुजार हैं। उनके जो वकील हैं इम्तियाज़ सदीकी साहब, उनका आज जवाब जमा हुआ है। इम्तियाज़ सदीकी साहब ने जो जवाब जमा करवाया, पहले तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा। ऑब्जेक्शन ये था कि 25 सितंबर तक की जवाब जमा करवाने की डायरेक्शन थी, लेकिन ये जवाब आज लाया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में जो डेडलाइन दी गई थी, जो मोहलत दी गई थी, उसके एक दिन के बाद आ पा रहे हैं। तो उसमें फिर क्योंकि जवाब तो जमा होना था तो उसका फिर हल ये निकाला गया कि जवाब दे दें, जवाब के साथ आप वजूहात भी बयान कर दें कि एक दिन की ताख़ीर से जवाब सुप्रीम कोर्ट में क्यों लाया गया है। तो जो जवाब समी इब्राहिम और चौधरी गुलाम हुसैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है उसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसको कानून को कलअदम करार दिया जाए। ये कानून आइन से बाला, आइन से मुतसादम बनाया गया है और इस कानून के ज़रिए अदलिया की आज़ादी पर जो है वो अटैक किया गया है, अदलिया के अख्तियारात को कर्टेल यानी कम किया गया है। और जवाब में कहा गया है कि अदलिया मुकन्ना एग्जेक्टिव के अलग अलग अख्तियारात हैं और ये आइन में वाज़े कर दिए गए हैं कि अदलिया का क्या अख्तियार है, मुकन्ना का, एग्जेक्टिव का क्या अख्तियार होगा। और पार्लियामेंट अपनी आइनी हदूद से बढ़कर जो है वो कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स बने हैं बेंचेस की तश्कील के हवाले से और केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से, वो आइन के नीचे बनाए गए हैं और आम कानून साजी के ज़रिए उन रूल्स को या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार है, मैकेनिज़्म है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आइनी तकाजे पूरे नहीं होते, आइनी तरमीम के ज़रिए ये चीज़ हो सकती है, लेकिन आम लेजिस्लेशन से ये कानून साजी नहीं की जा सकती थी। भारत में किसी इदारे को अदलिया की आज़ादी में मदाखलत की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तो ये जवाब जो है वो समी इब्राहिम और चौधरी गुलाम हुसैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन बुशरा बीबी साहबा की और लीगल टीम के आज चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के साथ अटक जेल में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के साथ से जो खान साहब के जेल में
कत्ल के प्लान का इंकशाफ हुआ है। तो ये नाज़रीन इसमें इंकशाफ किया है जो एतज़ाज़ अहसन साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर हुई थी उसमें पटिशनर के तौर पे एतज़ाज़ अहसन साहब सामने आए थे। अब एतज़ाज़ अहसन साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से। सीनियर सियासतदान एतज़ाज़ अहसन ने कहा, मोहम्मद इशफाक साहब हैं, दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं लाहौर से, उन्होंने ये ट्वीट किया और बाकायदा वीलॉग भी किया एतज़ाज़ अहसन के साथ कि नवाज़ शरीफ, एतज़ाज़ अहसन ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ तब पाकिस्तान वापस आएंगे जब इमरान खान को कत्ल करवा दिया जाएगा। इमरान खान के बगैर इलेक्शन हुआ तो प्लान बी तैयार है। एतज़ाज़ हसन की मेरे साथ खुसूसी गुफ्तगू में तहलका खेज़ इंकशाफात कुछ देर बाद दुनिया न्यूज़ के वीलॉग में। अब बात यह है कि ये जो एतज़ाज़ हसन साहब ने बात की है कि नवाज़ शरीफ की वापसी पाकिस्तान में तब होगी जब इमरान खान को कत्ल करवा दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब तो जेल में हैं, तो जेल में कौन कत्ल करवाएगा? और जेल में किसी शख्स का होना ऐसे ही है कि अब रियासत की तहवील में है। क्या रियासत चेयरमैन PTI इमरान खान साहब को कत्ल करवाना चाहती है? बड़ा संगीन इल्ज़ाम जो है एतज़ाज़ अहसन साहब ने लगाया है। और ज़ाहिर सी बात है कि कानूनदान हैं, आइनी मामलात को समझते हैं, कानून के मामलात को समझते हैं। तो इतना बड़ा अगर इल्ज़ाम एतज़ाज़ अहसन साहब ने लगाया है, कि आप नहीं समझते कि एतज़ाज़ अहसन साहब से पूछा जाए, सिक्योरिटी के इदारे उनसे पूछें कि आपने जो इतनी बड़ी बात की है कि नवाज़ शरीफ की वापसी तब पाकिस्तान में होगी जब इमरान खान को कत्ल करवा दिया जाएगा, तो आपके पास क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं, आपके पास क्या मालूमात हैं? ये आप नाज़रीन फ़ैसला करेंगे क्या एतज़ाज़ हसन साहब से ये ये पूछगिछ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम एक साबिक़ वज़ीर आज़म के कत्ल का, एक सियासी जमात के सरबराह के कत्ल का, ये बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि किसी की वापसी इमरान खान साहब के कत्ल के साथ मशरूत है। तो देखते हैं इस पे इदारे क्या करते हैं। और वीलॉग क्योंकि अभी तक पब्लिक नहीं किया इशफाक साहब ने, तो उसको भी सुनेंगे, उसमें मज़ीद डिटेल भी आ जाएगी कि एतज़ाज़ हसन साहब किस किस्म के इस कत्ल के प्लान के हवाले से इंकशाफात करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान रियाज़ खान साहब की बाजियाबी के हवाले से भी आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है, और चूँकि बाजियाब हो चुके हैं तो इस केस की समाअत के बाद मियाँ अली शफाक जो कि उनके वकील हैं, उनकी तरफ से इस बात का एतराफ़ किया गया कि जो इमरान रियाज़ खान की वापसी हुई है वो अलील हैं, वो कमज़ोर हुए हैं, पहले से उनकी सेहत जो है वो डिटेरियोरेट हुई है, यानी उनकी सेहत जो है वो उसमें डिक्लाइन देखा गया है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो कहा जा रहा है कि जो याददाश्त है इमरान रियाज़ खान की वो मुतासर हुई है, इस बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो उनकी सेहत का मामला उस हवाले से उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं और 1 माह तक उन्हें रेस्ट का मशवरा दिया गया है। तो ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं। लेकिन जो उनकी याददाश्त के हवाले से चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही थी कि गालिबन कोई ऐसा हुआ है, कुछ वैसा हुआ है, तो ऐसी कोई चीज़ किसी बात से जो है उनके वकील जनाब मियाँ इशफाक अली साहब ने जो है वो इनकार किया है कि उनकी याददाश्त जो है वो खो गई है और वो चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे। तो मियाँ इशफाक साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी याददाश्त बरकरार है, लेकिन उनकी जो सेहत के हवाले से उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं, फ़िज़िकल टेस्ट करवाए जा रहे हैं, मेंटल टेस्ट करवाए जा रहे हैं, दीगर जो मतलूबा मेडिकल टेस्ट्स हैं उनको भी करवाया जा रहा है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। और इसके अलावा 3 बड़ी अहम खबरें हैं। हसन अयूब साहब से एक सीनियर सहाफ़ी ने तकरार की है, उस पर हमने बात करनी है। काजी फ़ैसल साहब ने जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं उमरता बंदियाल साहब, उनको कमरा अदालत नंबर 1 में निशाना बनाया है, उनका नाम लिया बगैर। इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करनी है। और कल से खबर लेके हम घूम रहे हैं कि मंसूर अली ख़ान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी खबरें देते हैं मीडिया के हवाले से, हमारे भी सीनियर हैं। तो 2 खबरें वो दबा के बैठे हैं, 2 खबरों को मीडिया के हवाले से जो उनके पास हैं वो गोल करके बैठे हैं। वो 2 कौन सी खबरें, उस पर हम कोशिश करेंगे, अगर कोई और हैपनिंग ना हुई तो ये खबर भी आज आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।